चीजें असर जो होंगी आपके पेजेस पे होगी। होम पेज पे चलो, हाँ होम पेज ऑलरेडी बिल्डअप है। कुछ कुछ वो एलिमेंटर की मदद से बनाए, ध्यान रखना ये एलिमेंटर की मदद से बनाए। मैं ब्लॉग जो बनाने वाली हूँ एलिमेंट्स किट की मदद से बनाने वाली हूँ। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना दोबारा से। कहाँ जाओगे अभी? देखो पहले यहाँ पे 3 ऑप्शंस थे, एक एआई वाला था, दूसरा टेम्पलेट्स था। टेम्पलेट्स हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि इसमें से टेम्पलेट्स उठाना, हमें लाइब्रेरी बनानी पड़ती है पहले। तो बहुत सारी थीम्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, थीम्स के सेक्शंस को पहले से सेव करके रखोगे तब वो यूज कर सकते हो। अगर आप सेव नहीं करना चाहते, मान लो कि इतना कौन टेंशन लेता है, तो थर्ड ऑप्शन को क्लिक करो, एलिमेंट्स किट। हम्म एलिमेंट्स किट आपको नंबर ऑफ वेरिएशन दे देगा। अगर मान लो आपको इस तरीके का पेज चाहिए, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि इसके अंदर सारी चीजें, इसे डाउनलोड देखो, थोड़ा जूम करके देखो। पावरफुल इवेंट मैनेजमेंट, दिस ये वाला देखना, अगर मैं इसके ऊपर हॉवर कर रही हूँ तो ये ग्रे हो जा रहा है। आप देखो, पावरफुल इवेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, नीचे ये सारा चीजें हैं, फिर उसका सर्कुलर के अंदर कुछ टेस्टिमोनियल्स शो कर रहा है, फिर प्राइसिंग लिस्ट है, फिर उसका ये तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको इंसर्ट करती हूँ। एलिमेंट्स को क्या करेगा, पूरा बिल्ड अप पेज आपको दे देगा। आप सिर्फ फोटो एडजस्ट करो, टेक्स्ट एडजस्ट करो, बात खत्म, वेबसाइट इज रेडी टू यूज। ये थोड़ा बहुत अपना टाइम लेगा, बिकॉज मीटिंग भी चल रही है और ये सब चल रहा है, इससे थोड़ा डिले हो रहा है। वैसे जब आप करोगे तो ये आराम से हो जाएगा। जितने ये लोड हो रहा है मैम, अभी तक जो भी आपने देखा है उसमें से कुछ एरर, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जो चीज नहीं समझ आई हो, कोई बात दोबारा बतानी हो आपको, तो अभी पूछ लो। क्योंकि अगर एक बार आके कल कुछ और बता दिया तो फिर मैं पीछे वाला रह जाएगा कि उसे कैसे बताना है या क्या बताया था, ये तक भी भूल जाते हैं। एक और पेज बनाऊं? ठीक है, लेकिन इसको फिक्स टू फिक्स बना लिया करो ना, ताकि मुझे अगले दिन डाउट तो आए। फिर मान लो 1 हफ्ते बाद आएगा ना मैम, तो वो मुझे संभालनी मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं उस एलिमेंट से बाहर आ चुकी होती हूँ, मैं कुछ किसी और चीज को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, या आप वापस पीछे जाओगे, तो मुझे सब शुरुआत से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाली चीज पीछे वाली चीज से कनेक्टेड होती है। मैं सब टर्न वाइज टर्न आपको बता रही हूँ। तो बाद में फिर अगर 1 हफ्ते बाद पूछते मैम अब मैं वेबसाइट बना रही हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये आप अपने आप इसको करना, ये इसमें कुछ करना नहीं है। नेटवर्क इशू है और कुछ नहीं है, पता नहीं आज क्या दिक्कत हो रही है। तो अब ये कैंसिल भी नहीं हो रहा। चलो हो तो गई शुक्र। ये देखो, थीम ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। मैंने कुछ भी बनाया आपके सामने, एक भी सेक्शन नहीं बनाया है, ऑटोमेटिकली आपको जनरेट करके दे रहा है। देखो हर एक सेक्शन इंस्टॉल कर दिया है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग एडिट करना है। अच्छा सा फोटो पीछे लगा दिया, यहाँ मैं क्या करती हूँ, एडिटिंग कर दूंगी जो भी मुझे लेना है। इसको दोबारा से ऐसे करना, रिलोड, एलिमेंटर यहाँ से इनेबल हो जाएगा। ठीक है। ओह शिट, सेव नहीं किया। उल्टा चला दो यार प्लीज। F2 का बटन नहीं आपको मेरे खाऊं। आइल्स वाले गए? पता ही नहीं चला कब गए। 2 बजे नहीं गए थे यार। लाइव
मैंने ये थीम इंस्टॉल की थी, इंसर्ट कर लेना आप। और ध्यान रखना इसमें ऑटो सेविंग का सिस्टम नहीं है, तो आपको हर बार पब्लिश का बटन क्लिक करना होगा। यहाँ पर राइट साइड में ऊपर की तरफ पब्लिश बटन आएगा, हर बार पब्लिश करना है जितनी बार आप कोई चेंज कर रहे हो। इवन आप सिंगल आप एस का भी चेंज लगाते हो ना, पोस्ट ऑफ एस का, तो भी आपको अपलोड करना, पब्लिश का बटन क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से इसको पब्लिश कर देना पहले, फिर आप एडिटिंग करो। अब इसके अंदर आपको जो भी लिखना है टेक्स्ट यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो कि डिजिटल ब्रेव स्टार आ जाए, हीरो, ठीक है। फिर यहाँ उसके बारे में लिख देना। लर्न मोर के बटन को आप इनेबल कर सकते हो, तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, आप बटन के ऊपर यूआरएल भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे अबाउट लिख, ठीक है, अबाउट लिख, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ अबाउट लिखो। अबाउट लिखा, बटन का नाम चेंज हो गया। इस बटन के ऊपर आप कोई लिंक प्लेस कर सकते हो, जैसे ये लिंक ले लेते हैं, तो वो क्या करेगा, आपको उस पेज पर ले जाएगा। अब यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो आपका ये होम पेज है, ब्लॉग पेज पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि होम पेज का एड्रेस यहाँ पर मैं लिख दूँ। अबाउट पे क्लिक करते ही मैं कहाँ चली जाऊँ, होम पेज पे चली जाऊँ। तो ऐसा भी हो सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ यूआरएल कॉपी किया है, इसका यूआरएल कॉपी किया, एग्जैक्टली सेम आपको होम पेज का यूआरएल कॉपी करना है और इस यूआरएल वाले फील्ड के अंदर उसे मेंशन करना है। तो आप क्या करोगे, जब भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे, अबाउट के बटन पे, तो आप कहाँ चले जाओगे, रिडायरेक्ट हो जाओगे होम पेज के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे बटन का भी यूज कर सकते हो किसी और पेज पर अगर आपको जाना हो तो। आप सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब आपको मैं वेबसाइट दिखाती हूँ। हमने पीछे भी 3 लिंक लगाए थे और एक लिंक अब लगाया है। अब क्लिक करके देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा लिंक लगा है, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, राइट। पब्लिश कर दिया है मैंने। आज आपको यही 3-4 काम करने हैं। पहले तो दोनों तीनों प्लगइन्स इंस्टॉल करोगे। 3 प्लगइन्स आपको बताए हैं। एलिमेंटर किट हो गया, एलिमेंटर साइट किट, एलिमेंटर हो गया और दूसरा एस्ट्रा हो गया। तीनों प्लगइन्स को इंस्टॉल करोगे, तीनों से पहले सिंगल सिंगल का यूज करके देखोगे, उसके बाद तीनों को इंस्टॉल करोगे, क्योंकि तीनों के बिना आ, आप सारी चीजें इनेबल नहीं कर पाओगे। अब देखो वेबसाइट बनाना कितना सिंपल हो गया, सब कुछ तो बना पड़ा है, बस मुझे फोटो एडजस्ट करनी है अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट एडजस्ट करना है। अगर मुझे इंटरफेस नहीं पसंद आता तो मैं दूसरा चेंज कर सकती हूँ। कहाँ से चेंज करोगे, सिंपली गो टू दिस ऑप्शन एंड चेंज योर प्रीव्यू, चेंज योर थीम, जो भी आपको चाहिए।